माना कि थककर उसकी आंख बंद होती है, पर माँ जब सोती है तब भी फ़िक्रमंद होती है। हेलो पीपल आउट देयर, वेलकम टू दी मोटिवेशनल बूस्ट। आज की स्टोरी उस इंसान पे आधारित है जो बहुत कीमती है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है इस दुनिया में। शाम का वक्त हुआ था, हल्की हल्की बरसात हो रही थी। एक शॉपकीपर जो जूते की दुकान चलाता था, वो दुकान बंद करने की सोच रहा था कि एक लड़का भागता हुआ सा आया, बारिश में भीगा हुआ सा। दुकानदार ने उस लड़के को देखा तो उसे देख के लग रहा था ग्रामीण इलाके का है। उसकी आवाज़ से भी लगा वो गांव का रहने वाला है, लेकिन ठहराव के साथ वो हिंदी बोल रहा था। दुकानदार ने कहा, भाई साहब क्या सेवा करूं? उस लड़के ने, जिसकी उम्र रही होगी 22 से 24 साल, उसने कहा कि मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए। जो शॉपकीपर था उसने कहा कि माप बताइए, क्या माप है? किस नाप की चप्पल चाहिए? मम्मी आई है साथ में? तो उसने कहा, नहीं मम्मी नहीं आई है। उसने अपने वॉलेट में से, पर्स में से कागज़ निकाला। फोल्ड किया हुआ कागज़ था। कागज़ को फैलाया तो उस पर पेन से आउटलाइन किए हुए 2 पैरों के निशान थे। उस लड़के ने कहा, इसके हिसाब से आप चप्पल दे दो। दुकानदार ने कहा, क्या ये कैसा नाप है? नाप तो पता होगा ना आपको। लड़का जब कहने लगा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया। उसने कहा, भाई साहब क्या नाप? मैं गांव का रहने वाला लड़का हूँ। मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी। कांटों में, झाड़ियों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया। मुझसे कहा, पहले तू जूते पहन। आज दिख रहा है ना मेरे पैरों में जूते पॉलिश किए हुए। माँ ने कहा, तू जूते पहन, इंटरव्यू दे, नौकरी कर। तेरा सबसे ज़रूरी है जूते पहनना, मेरा नहीं। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली और मैं आखिरी बस से अपने घर के लिए जा रहा हूँ, गांव के लिए। तो मैंने सोचा क्या लेके जाऊँ। तो मैंने सोचा मेरी माँ जो झाड़ियों में, कांटों में नंगे पैर मेहनत करती रहती है, उसके लिए एक जोड़ी चप्पल लेके जाऊँगा। अब नाप तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने ऐसे ही आउटलाइन बना ली। इसी नाप से ही चप्पल दे दीजिए प्लीज़। दुकानदार भी बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, ज़रूर। उसने चप्पल निकाली, लड़के ने पसंद की, बॉक्स पैक किया। उसने कहा, कितना रुपए हुए? तो दुकानदार ने कहा, 800 रुपये। फिर दुकानदार को लगा पता नहीं कितनी सैलरी मिली होगी, एंड पूछा भी, क्या तनख्वाह मिल रही है आपको? लड़के ने कहा, 8,000 रुपये मिल रहे हैं। खर्चा पानी निकाल के 5,000 रुपये तो खर्च हो जाते, 3,000 रुपये बचे हैं, सारे माँ के लिए। दुकानदार ने कहा, भाई साहब ज़्यादा नहीं हो जाएगा 800 रुपये की चप्पल? लेकिन उसने कहा, नहीं, माँ के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है। उसने पेमेंट की, चप्पल लिया एंड निकलने लगा तो दुकानदार ने टोका, रुको रुको रुको। दुकानदार ने एक और चप्पल और एक बॉक्स पैक किया और उस लड़के को कहा, ये भी ले जाओ और माँ से कहना आपके दूसरे बेटे की तरफ से गिफ्ट है। माँ से कहना ये वाली ख़राब हो जाए तो ये वाली पहनना, लेकिन अब ज़्यादा लंगे पैर नहीं रहना, और माँ को मेरा प्रणाम कहना। लड़का भी इमोशनल हो गया और कहा, ज़रूर भैया। वो जाने लगा। दुकानदार ने कहा, 1 सेकंड रुको, बस एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, डिमांड करना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात प्लीज़। तुम्हारे पर्स में जो कागज़ रखा है ना, जिस पर पैरों के निशान बने, वो मुझे दे दो। लड़के ने सोचा क्या मांग रहा है मुझसे। उसने कहा, ठीक है, लो भैया। पेपर दिया। उसके बाद लड़का चला गया। दुकानदार अंदर आया। वो जो कागज़ था वो वहाँ ले गया जहाँ वो पूजा करता था, वहाँ रख दिया। दुकानदार के नौकरों ने देख लिया तो कहने लगे, ये क्या कर रहे हो सर? दुकानदार ने कहा, आज मैंने लक्ष्मी जी के पग देखे हैं, बस उन्हें आज से पूजा में रख रहा हूँ। ये पेपर यहाँ रहेगा तो ना जाने कितनी बरकत हमारे दुकान में होगी। वाकई में मैं माँ लक्ष्मी है जिनको इतना संस्कार वाला बेटा मिला है। छोटी सी कहानी बस ये सिखाती है कि ज़िंदगी में माँ है तो हम हैं। ऊपर जिसे कहते हैं उसे आसमान कहते हैं, और जिसका इस जहाँ में अंत नहीं होता उसे माँ कहते हैं। माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं, माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं, माँ से बड़ा प्यार नहीं। अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ज़रूर इस स्टोरी को प्यार दीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।